उसका प्रेसिडेंट आगे बोलेगा वी विल वाइप यू ऑफ, ये वर्ड वो बोलेगा, वाइप यू ऑफ, हम तुझे मिटा देंगे नक्शे से, ये वर्ड वो बोलेगा। और उसके बाद वर्ल्ड यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बयान देते समय ये सेम वर्ड्स बोले जो परमेश्वर के दास पहले से ही बता रहे हैं, और ये पॉलिटिशियंस प्रेसिडेंट्स ने सेम वर्ड्स बोलने शुरू कर दिए हैं। वाला समय ऐसा होगा, आने वाले सालों में ऐसा होगा कि खाने के लिए लोगों को लाइंस में लगना। तो यहाँ तक आ गई है, एक वक्त की रोटी मिलना तक दुश्वार हो गया। मैं 15 किलो गेहूं का बैग 2250 रुपए में 2023 बहुत से लोग परसिक्यूशन और सताव के नीचे आएंगे। घंटे की रफ्तार से समंदर से उठेगा जलजला, समंदर के तूफानी शैतान से समुद्र में डूबने वाली है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता को लेकर राष्ट्रपति ने लिया बड़ा फैसला। 2023 में आपको विलाप करते हुए लोग मिलेंगे। डिजिटल ब्रेकिंग, कोरोना के बाद H3N2 वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। H3N2 इन्फ्लुएंजा के प्रकोप ने पूरे देश में बढ़ाई चिंता। ये 2023 के लिए परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है। उसने कहा अगर 2023 में तू जाग और अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग कभी भी प्रवेश करने ना पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दो धूल को, वो सारी धूल, वो सारी पाप की, वो सारी निराशा की, वो सारी सैडनेस की, वो सारी धूल आपकी लाइफ से हट जाए। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। ऊंचा मैंने कहा बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। ऊंचा बरकत तुम्हारी है चर्च। बैठ जाओ। सुनो मेरी बात। अपने ऊपर से वो कहता धूल उठा, वो धूल जो तुम्हें पाप ने दी है। 2023 में आपको विलाप करते हुए लोग मिलेंगे, बहुत से अन्य जाति के। आमीन मत बोलो, ये सेलिब्रेशन वाली बात नहीं, विलाप करते हुए, रोते हुए। परमेश्वर ने कहा 2023 में मैं दुनिया को घुटनों पर लाऊंगा फिर से। आमीन मत बोलो, ये बात, इसके लिए प्रेयर करना है। 2023 में आप एक ब्राइट ग्लोरियस लाइट की तरह चमकने वाले हैं। 2023 बहुत से लोग परसिक्यूशन और सताव के नीचे आएंगे। परमेश्वर ने कहा जब दुश्मन अपनी युक्ति बना लेगा और सोचेगा मेरी युक्ति कामयाब होगी, परमेश्वर ने कहा मैं ऐसे चेहरे खड़े करूंगा इस देश से और विदेश से कि उनकी युक्तियों को परमेश्वर निराश कर देगा, हताश कर देगा और फिनिश। परमेश्वर ने कहा हे यरूशलेम उठ, अपने हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, अपना बल तू धारण कर। उसने कहा अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। कौन से वस्त्र? जो क्रिसमस पर सिलवाए हैं या 31 के लिए सिलवाए हैं, वो नहीं। उसने कहा वो वस्त्र जो यीशु मसीह को मानने के कारण, जो यीशु मसीह के साथ जब तू तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, वो वस्त्र जब परमेश्वर तुझे धार्मिकता के देता है, परमेश्वर ने कहा अगर तू वो वस्त्र धारण करेगा, ये वचन के द्वारा और एक प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा और सांसारिक रीतियों के द्वारा और हमारे ही द्वारा, वो कानून हो या पार्लियामेंट हो या कानून व्यवस्था हो या किसी भी ओहदे पे हो या देश की हर एक प्रकृति क्यों ना हो, वह हर एक बात हमें सिखा रही है। अगर हम इस चीज़ को नहीं जानेंगे तो हम परमेश्वर के होने के बाद भी परमेश्वर के नहीं कहलाएंगे। ये हमारी कमियां हैं कि आज हम ईश्वर को जानते कब है, जब हमारी नीड होती है, जब हमारी आवश्यकताओं की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम परमेश्वर के वचन के पास जाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। और जब वचन हमें अपने पास लेके आता है तो हम उसे नहीं देख पाते। इसी तरह वचन देखो, आप कहीं संकेत आपको इस तरह के मिलेंगे, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं जलजला आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं। आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें, आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें। ये एक ऐसा विषय है जो हमें अवेयरनेस की तरफ लेके आता है, वो हमारे परिवार के लिए, क्योंकि प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र से प्रेम किया, उसी प्रकार हम भी हमारे पुत्र और पुत्री और हमारे माँ बाप से प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो रीति उसने सिखाई है और हम उसके लिए
कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने एक पुत्र के वादे के लिए सब कुछ कर सकता है। आप जान के अनजान ना बने, आप अनदेखा करते हैं मेरे भाई बहनों। कोई आपसे मांगता है तो आप नहीं देते हो, कोई आपको पुकारता है तो आप नहीं जाते हो। आप क्यों ऐसा जीवन जी रहे हो? जबकि परमेश्वर के सिग्नल यही है कि जो परेशानियाँ आती है उसके पीछे परमेश्वर खड़े होते हैं। पर जो परेशानियों को देख के परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर भी उससे भूल जाता है। मेरे भाई बहनों, आज हम बहुत से भाई उन दुख उठा रहे हैं जो शरीर की पीड़ाओं में, पारिवारिक पीड़ाओं में, कर्जों में हैं, जो आज एहसान तले दबे हुए हैं, जो बोझ तले दबे हुए हैं, जो आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, जो आज अपने परिवार को नहीं चला पा रहे। ये सब बातें प्रकृति के रूप में हमें सिग्नल देती है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें, जिस तरह से एक पुलिस वाला आराधना करता है, जिस तरह से एक पार्लियामेंट के अंदर चीख कर एक स्वाभिमान के लेकर, एक संविधान को लेकर, एक न्याय को लेकर परमेश्वर की जीविता का प्रमाण देता है। और इसी तरह परमेश्वर की प्रकृति भी उस चीज़ का प्रमाण देती है। जब नदी नाले सूख जाते हैं, जब आकाश काला हो जाता है और चंद्र ग्रहण होता है और सूर्य उदय होता है और पंछी आकाश में इधर से उधर होते हैं, जिन पे कोई बंधन नहीं है, जिन पे कोई बंधन नहीं है, वो कोई देश को नहीं जानते, वो कोई जात नहीं जानते, कोई समाज नहीं जानते, वो सिर्फ परमेश्वर की हमें सिग्नल देते हैं, वो परमेश्वर की क्रियाओं को हमें समझाते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि हम इस सृष्टि में ईश्वर के भरोसे आए हैं। हम परमेश्वर के रूप में, उसके समानता के तरह हम इस सृष्टि में आए हैं। हम जिस दिन अपनी फ़िक्र करना छोड़ देंगे, जिस दिन हम दूसरों की फ़िक्र करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको परमेश्वर की हर एक बात सुनाई भी देगी और दिखाई भी देगी। हमें अपने दर्दों को, अपने दुखों को आज अपने जीवन से निकाल के फेंकना है। हमें उनका महत्व ख़त्म करना है। जो हमें लगता है कि हमारे बिना नहीं हो सकता, वो चीज़ों को हमें छोड़ना है। मेरे भाई बहनों, हमें हर एक जिम्मेदारी को प्रभु को सौंपना है। हमें हर एक बात को प्रभु के हाथों में सौंपना है, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के हाथ में ही सौंपना है। चाहे वो कितना ही बड़ा संघर्ष क्यों ना हो, क्योंकि जब आयुब को आप देखते हो बाइबल में कि वो परमेश्वर को कहता था कि अगर परमेश्वर चाहे तो मुझे मार भी दे तो मैं उस पर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि न्याय का दिन निकट है। आपके न्याय का दिन निकट है, क्योंकि आपने जो करा है उसे आपको प्रभु के सामने रखना पड़ेगा। इसलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु के करीब आओ, दुआएं करो, प्रार्थना करो। इसी से बचोगे, हर एक परेशानी से, हर एक तकलीफ़ से, कर्जों से, बीमारियों से। जब आप मन फिराओगे और अपनी गंदी आत्मा को छोड़कर परमेश्वर की पवित्र आत्मा को स्वीकार कर लोगे, यही सच्चा परमेश्वर हमसे चाहता है कि आप आपकी फ़िक्र छोड़ दें और परमेश्वर की प्रार्थना दुआ में लग जाएं और उसके कामों को करें, उसके कामों को ढूंढें।